गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बंधुओं, आज हम सभी इस सभागार में हमारे पूज्य बाबूजी गोलोकवासी श्री रतनलाल बंसल जी को अपने श्रद्धा सुमन, अपनी भावभीनी अश्रुपूरित पुष्पांजलि देने के लिए उपस्थित हैं। और हम सभी जो भी जहां से जिस भाव को लेकर आया है, एक साथ मिल करके वो जो श्रद्धा सुमन है, जो भाव अर्पण है, उसको करेंगे। और उनकी जीवनचर्या, उनकी जीवन शैली, जिससे कि हम प्रेरणा ले सकते हैं, जिससे कि हम कुछ सीख सकते हैं, जिसको हम जीवन में उतार करके अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं, उन पर भी चर्चा, उन पर भी अमल करते हुए, उनका अनुकरण करते हुए हम सभी एक एक भाव को निवेदित करके और तत्पश्चात फिर रस्म पगड़ी इत्यादि करते हुए जैसा फिर परिवार का आदेश होगा उसी के हिसाब से प्रस्थान करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम अपने उस भाव को निवेदित करते हैं, उस पुष्प को समर्पित करते हैं, उस परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ते हैं और उस परमात्मा के नाम का आश्रय लेकर इस पुण्यात्मा, इस जीव के लिए अपने भाव निवेदित करते हैं। गत 25 जून को इस धरा धाम को छोड़कर उस परम धाम के लिए गंतव्य कर गए और अपने पीछे एक समाज को, परिवार को एक जो दुख, एक जो पीड़ा देकर गए हैं, आज उसी को बांटते हैं और उस प्रभु का नाम जप करते हैं। अपने भावों के द्वारा हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुख से जप ले श्री हरि नाम, मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुख से जप ले श्री हरि नाम, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा
तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। जिस दिन ये सांसें आपकी बीत जाएंगी, जितनी इस परमात्मा द्वारा गिन के मिली हुई हैं, एक अगली सांस की मोहलत भी आपको मिलने वाली नहीं है। जैसे सफर का अंत होगा, वो काल आएगा, और काल आया और आपने कहा भैया चाय बनी हुई है, तुम भी पी लो, हम भी पी लें, तो चाय पी के चलते हैं, तो वो चाय पीने का भी अवसर आपको मिलने वाला नहीं है। आपके जाने के बाद कितना नुकसान होगा, क्या होगा, क्या आपने कर लिया है, क्या नहीं कर लिया, इससे उसको मतलब नहीं है। जैसे ही सांसें पूरी होंगी, आपको जाना ही पड़ेगा। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। हरि का नाम हृदय से बोलो, हरि का नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। हरि का नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा भव सागर तर जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा भव सागर तर जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। 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 तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले श्री हरि नाम। एक एक पल, एक एक पल, एक एक श्वास, एक एक श्वास हमारी बीतती चली जा रही है, बीतती चली जा रही है, और एक दिन ये सांसों का घड़ा खाली हो जाएगा। उस खाली घड़े के होने से पहले ही यदि हम जागृत हो गए, तो शायद हमारा यहाँ इस 84 लाख योनियों में आना सफल हो जाएगा। जिस मानव योनि को हम सिर्फ ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, जो कि ये 84 से मुक्त होने का साधन है, तो बंधुओं बहुत जल्दी हमें जागृत होने की जरूरत है, उस परमात्मा की ओर मुड़ने की जरूरत है जिससे हम विमुख हो रखे हैं। तो आइए हम पूज्य बाबू जी को अपना अगला पुष्प निवेदित करते हैं, उस परमात्मा का
नाम ध्याते हैं, उसकी शरण ग्रहण करते हैं, जिसका ये सारा तन मन धन दिया हुआ है, उसी के कार्य में ही लगाना चाहिए। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम से मेरे ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम से मर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए। अब क्यों करता मन भारी, जब माया साथ छुड़ाए। अब क्यों करता मन भारी, जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल न जाए शाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, भरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। भरी जवानी सोया, भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या पाया क्या खोया। क्या पाया क्या खोया, क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे, देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले प्रभु का नाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम से मर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। उस परमात्मा का नाम जिसका ये तन मन धन दिया हुआ है, उस 84 से मुक्त होने के लिए उस परमात्मा का नाम आश्रय लेकर ही मुक्त हुआ जा सकता है। अन्यथा बंधुओं फिर से वही दुर्गति है। 84 के फेरे पड़ के नाना प्रकार की योनियों को भोगते हुए जब हमारे 84 में
सारे सत्कर्म इकट्ठे होते हैं, तब जाके दोबारा पुनः ये हमें मानव योनि मिलेगी। तो उस परमात्मा का भजन कीर्तन संकीर्तन नाम की कमाई यदि हम कर लेते हैं तो हमारा ये जन्म भी सफल होता है, आने वाला जन्म भी सफल होता है, और उस परलोक का जो रास्ता है वो भी सुगम होता है। तो आइए हम भी उसी भाव को पूज्य बाबू जी के लिए निवेदित करते हैं, उसके नाम कीर्तन का सहारा लेते हैं। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिन प्रभु के भजन बिन, हरि के भजन बिन प्रभु के भजन बिन, नाही गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम ही से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से ही तेरा काम ही बनेगा, हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तो तेरे साथ ही चलेगा। देखिए एक बहुत बड़ा भ्रम होता है, बहुत बड़ी गलतफहमी होती है हमें, हमारे सारे रिश्ते नाते भौतिक संपदाएं ऐसा लगता है कि शायद हमारे बुरे दिनों में काम आएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सब की एक सीमा है, इनकी जब आप जितना उपयोग कर सकते हैं बस उतना ही आप उनको उपयोग करते हैं और दूसरे भी आपको उपयोग करते हैं, लेकिन सारे रिश्ते नातों की सीमा उस शमशान घाट की भूमि तक है, उससे आगे कुछ भी जाने की ले जाने की व्यवस्था नहीं है। कोई आपका परम लाडला भी हो वो भी आपके साथ नहीं जा सकता, सारी भौतिक संपदाएं भी उसी शमशान भूमि के बाहर की हैं, वहां से सिर्फ एक चीज जाएगी, आपने जो नेक कमाइयां कर रखी हैं, आप जो उस परमात्मा का आपने जो नाम जप कर रखा है वो आपके साथ परलोक गमन ऊपर भी उस शमशान भूमि के आगे भी जाता है। तो जल्दी जितना जल्दी हो सके हम इस बात को समझें, तभी हमारा कल्याण है। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा, हरि नाम से ही तेरा काम ही बनेगा, हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तो तेरे साथ ही चलेगा, हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
सीताराम, जय हनुमान, कोई भी एक नाम, कोई भी एक मंत्र आपके गुरुओं द्वारा दिया हुआ, आपको जो पसंद आता है, आपकी जिसमें लौ लगती है, राधा नाम, श्याम नाम, राम नाम, कोई भी एक नाम, पंचाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, द्वादक्षर मंत्र, कोई भी एक नाम आप जप सकते हैं, उसी से आपका भव पार हो जाएगा। आपको कभी भेद करने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा नाम बड़ा है, कौन सा नाम छोटा है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। राधे श्याम सीताराम, कोई भी एक नाम का आश्रय ले लीजिए, आपका बेड़ा पार है। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, मोहि हरि दीना बंधु, कोई हरि दीना बंधु, मोहि हरि करुणा सिंधु, कोई हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा करो, दीनों पर दया करो, बने तो सेवा करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग। यही भक्ति यही योग। जो लोग बाबूजी से परिचित हैं वो जानते हैं। देखो कुछ बातें अभी आपको बिल्कुल अंत में उजागर करूंगा, उससे पहले जो लोग परिचित हैं वो जाने। आप जानते हैं सभी, बाबूजी ने डेरे का नाम दान लिया हुआ था, और कुछ लोग जो डेरे में रेगुलर जाते हैं तो वो कहते थे बाबूजी आप जाते नहीं हो, आप आते नहीं हो, आप मिलते नहीं हो। हमारे छोटू भैया उनको सेहत से बहुत कॉशियस रहते थे सेहत को लेकर, तो छोटू भैया हमारे कहते थे आप योग किया करो, आप बेड़े में बैठ करके योग किया करो, पार्क चले जाया करो, ऐसी बातें छोटू भैया अक्सर समझाते रहते थे। अच्छा, हमसे जब मिलते तो हम कहते थे मंदिर आया करो, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, सब आया करो। कहीं नहीं जाते थे, कोई योग नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई डेरे नहीं, कोई मंदिर नहीं। लेकिन हाँ, जो मन में उनके जो शब्द अभी भजन में आपने सुने ना, कोई उनके दर पे आ गया, कैसी भी सेवा हो उसके लिए तत्पर रहते थे। कोई खाली हाथ जाता ही नहीं था। उनको माला जपना, उनको मंदिर जाना, उनको योग करना, इन सब चीजों में शायद उनका मन नहीं रमता था। लेकिन जो असली भक्ति है, जो सच्ची सेवा है, उससे वो कभी दूर नहीं रहते थे, क्योंकि इस चीज को मैंने सामने रूबरू देखा हुआ है। और यही संदेश है कि हम कुछ भी भगवान का नाम अगर जप कर रहे हैं, वो एक विद्या, और भी बहुत सारे रास्ते हैं उस परमात्मा के पास जाने के। किसी की दीन दुखी की सेवा, किसी दीन दुखी का भला, किसी के ऊपर उपकार किया हुआ, तो वो कभी भी इस बात से नहीं चूकते थे कि कोई उनके पास मदद के लिए आया है, कोई किसी धर्म कार्य के लिए आया है, कोई किसी सेवा के लिए आया है, उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। और जैसे भी, जिस विधि से भी खुद भी जुड़ते थे, चार लोगों को और जोड़ते थे। तो वही संदेश है इसमें। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा करो, दीनों पर दया करो, बने तो सेवा करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो, यही भक्ति यही योग, यही
भजन बिन, प्रभु के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। आज हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम मार्ग से ना भटकें और उनके दिखाए हुए पथ पर जो उन्होंने मार्ग, जिस मार्ग को अपनाया, उस मार्ग का हम भी अनुसरण करें। तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कभी भी उन्होंने किसी व्यर्थ के आडंबर में पड़ करके समय गंवाया नहीं है। काम से काम रखा है और जो काम करने का है उस पर ध्यान रखा है। तो हमेशा दूसरों की मदद, दूसरों के लिए काम आना, हमेशा जिस विधि से जैसे भी हो पाता था करते थे। और उस परमात्मा की नाम की कमाई मन ही मन में, कहीं बिना गए ही हम जितना मर्जी बुलाते रहते थे, कोई कहीं भी बुलाता रहता था। शायद ठीक है, एक रिश्ता निभाने के लिए उसके पास घड़ी दो घड़ी चले जाया करते थे, अन्यथा वो बाकी के कामों में और जो सत्कर्म होते थे उन सत्कर्मों में हमेशा उनका मन रमता था, उसी में लगे रहते थे। तो आइए ऐसे पूज्य बाबू जी के लिए हम भी अपने श्रद्धा सुमन अगले पुष्प को हम भी निवेदित करते हैं और उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसकी चरण शरण का आश्रय लेते हैं और उससे भी प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, इस पुण्य आत्मा को आप भी अपने श्री चरणों में दीर्घ काल तक विश्राम दीजिएगा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। हमारी सारी दिनचर्या पैदा होने से लेके मरने तक सारी की सारी ऐसा लगता है कि जैसे हम कठपुतली हों। हमेशा कभी परिवार के लिए, कभी समाज के लिए, कभी और जहां हम नौकरी पेशा व्यवसाय करते हैं उनके लिए सारी दिनचर्या हमारी उन्हीं से रिलेटेड होती है। उन्हीं के इशारों पे चलते रहते हैं। खान पान, जीवन मरण, सारी की सारी बातें हमारी उसी के मुताबिक ही होती हैं। उस परमात्मा ने जिस लिए भेजा है उसके इशारे को भूल जाते हैं कि 84 के फेर से बचने के लिए जो मानव जीवन मिला है उस इशारे को समझ ही नहीं पाते हैं और दुनिया के इशारों पर नाचते नाचते एक दिन जीवन लीला समाप्त हो सकती है। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों पे अपने नचाती है दुनिया। इशारों पे अपने नचाती है दुनिया।
छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया। मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया। मूल क्या है? जब 84 लाख योनियों में आप पुण्यों की कमाई करते हैं, जब वो पुण्य संचित होते हैं, वो तो आपका मूलधन हो गया। उस मूलधन की एवज में ही आपको ये जीवन, मानव जीवन मिलता है। तो जब इस मानव जीवन को पाकर भी इससे मुक्त नहीं कर लिया 84 की फेर से, तो क्या हुआ? जो पुरानी कमाई थी मूलधन, वो तो गया ही गया। 84 की फेर की कमाइयां, और इस जीवन को पा करके इस शरीर का भी सदुपयोग नहीं किया, तो ब्याज स्वरूप जो ये शरीर मिला था, ब्याज भी चला गया। तो इसलिए बहुत ही सतर्क होने की जरूरत है कि हम अपना ऐसा ना हो मूलधन ब्याज सब कुछ गंवा बैठे। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी गंवाया मैंने, ब्याज भी गंवाया। मूल भी गवाया मैंने, ब्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझे को ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दयालु प्रभु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हमारी हमेशा उस परमात्मा से, परम पिता परमेश्वर से यही अरदास होनी चाहिए, यही भाव होना चाहिए कि हे परम पिता परमात्मा, तेरी आस, तेरी चरण शरण हमसे छूटे ना, अन्यथा फिर से हम भटक जाएंगे। आज हम यहाँ सभागार में बैठे हुए हम सभी के भी भाव यही है, हे परमात्मा, उस पुण्य आत्माओं को, जीवात्मा को जो आपके श्री चरण में गई है, उसको सहारा दीजिएगा, उसको वहीं स्थान दीजिएगा, और हमें भी इस भटकाव से बचाइएगा, क्योंकि हम भी पतित हैं और आप पतित पावन हैं। हमारा भी उद्धार कीजिएगा प्रभु। तो आइए हम पूज्य बाबू जी को के लिए उसी भाव को अगले पुष्प में निवेदित करते हैं, जिसके कारण 84 का फेर पड़ता है, जिसकी वजह से हम भटक जाते हैं, वो हमारा मन है। जब चंचल मन अनेक प्रकार के आडंबरों में, अनेक प्रकार के प्रलोभनों में उलझ जाता है, तब जाकर के हम फिर वही से 84 के फेर में जाते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके इस चंचल मन को उस परमात्मा के चरण में, शरण में बांध दें, तो शायद हमारा कल्याण बड़ा ही सुगम हो जाए। तो आइए हम भी उसी भाव को निवेदित करते हैं। मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल
पग पग मुश्किल होगी पगले, भव सागर को पार करन में मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। कितने दिन हंस खेल लिया है, कितने दिन हंस खेल लिया है, सुख पाया दुख झेल लिया है, सुख पाया दुख झेल लिया है। मत जा रुक जा माया के संग, मत जा रुक जा माया के संग, डूब मरेगा कूप गहन में, मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में। मन चंचल चल राम शरण में, मन चंचल चल राम शरण में, 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 मन चंचल चल राम शरण में। इस चंचल मन पे जिसने भी काबू पा लिया उसी का जीवन सार्थक हुआ है, अन्यथा तो फिर से वही भटकाव का रास्ता ही मिला है। तो आइए हम भी उस चंचल मन को परमात्मा के साथ जोड़ करके और उससे अपने लिए भी आश्रय मांगते हैं, उसकी चरण शरण के लिए आश्रय मांगते हैं, क्योंकि उस परमात्मा का नाम, उस परमात्मा का ध्यान, उस परमात्मा की शरण बड़े ही कल्याणकारी है। और हम पतित हैं, वो पतित पावन है। तो हम यही प्रार्थना करें आज इस सभागार में बैठ के, हे पूज्य परम पिता परमात्मा, ये जो जीवात्मा, ये जो पुण्यात्मा आपके श्री चरण में गई है, उसको तो वहाँ आश्रय दीजिएगा, शरण दीजिएगा ही। हम भी पतित हैं, हमारा भी जब नंबर आए, हमारी भी जब बारी आए, तो हमें भी आश्रय दीजिएगा। देखिए ये आज इनके साथ है, कल मेरे साथ है, किसी के साथ परसों है, जो भी ये घटनाएं घट रही हैं, आप सब लोग अछूते नहीं हैं। ये अटल सिद्धांत है, सबके लिए यही सारा खेल रचा गया है। तो उस खेल को समझ करके जितनी जल्दी हम इन सब चीजों से विमुख होकर के परमात्मा की ओर उनके सन्मुख बैठेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। तो आइए हम उसकी शरण में चलते हैं और इन पुण्य आत्मा के लिए भी उसकी शरण ग्रहण, उसका आश्रय, उसका आशीर्वाद मांगते हैं। मुझे अपने शरण में ले लो राम, अपने शरण में ले लो राम, मुझे अपने शरण में ले लो राम, अपने शरण में ले लो राम, मुझे अपने शरण में ले लो राम, अपने शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगाना हो तो, लोचन मन में जगाना हो तो, युगल चरण में ले लो राम, अपने शरण में ले लो राम, मुझे अपने शरण में ले लो राम, अपने शरण में ले लो राम।
जीवन देकर जाल बिछाया, रच की माया नाच नचाया, रच के माया नाच नचाया, चिंता मेरी तब ही मिटेगी, चिंता मेरी कब ही मिटेगी, निज चिंतन में ले लो राम मुझे, अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे, अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। तुमने लाखों पापी तारे, तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बार क्यों बाजी हारे, मेरी बारी क्यों बाजी हारे, मेरे पास नहीं पुण्य की पूंजी, मेरे पास नहीं पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो राम मुझे, अपने शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे, अपने शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। राम तुम्हारे जगमग जग में, डगमग मेरे पाँव पड़त है, डगमग मेरे पाँव पड़त है, गिरने लगो तो बाह पकड़ लो, गिरने लगूं तो बाह पकड़ लो, गिर जाऊं तो उठा लो राम मुझे, अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे, अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगा न हो तो, लोचन मन में जगा न हो तो, युगल चरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे, अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे, अपनी शरण में ले लो राम। आज हम सभी के यही लगभग यही भाव हैं। कोई कह पाएगा, कोई नहीं कह पाएगा, कोई मन में ही रख पाएगा। सबके यही भाव कि हे परम पिता परमात्मा, हे जगत पिता, आप इस पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में शरण दीजिएगा, आश्रय दीजिएगा। और हम पतित पावन है, हमारा भी जब कभी हमारी भी बारी आए तो प्रभु हमारे लिए भी आश्रय दीजिएगा। इन्हीं भावों के साथ आइए अगले 5 मिनट बाद आगे का कार्यक्रम जैसा भी होगा, अगले 5 मिनट थोड़ा सा मुझे और चाहिए होंगे, क्योंकि आज कुछ हम रोजाना ही किसी ना किसी के यहाँ बुलावे पर अपने भाव समर्पित करने के लिए, पुष्पांजलि देने के लिए जाते हैं। लेकिन आज का अवसर मेरे लिए बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है। आज मैं जो जैसा आपको पहले ही बता रहा था,
हमारे 3 भैया हैं, 3 भाइयों में हमारे पूज्य बाबूजी ने मुझे धर्म पुत्र बना रखा था। मैं उनका धर्म बेटा था, वो मेरे धर्म पिता थे। और उनका मुझे ऐसा सानिध्य मिला, ऐसा सानिध्य मिला। जब भी मैंने बताया ना, वो मंदिर, सत्संग, डेरे वगैरह नहीं जाते थे, लेकिन कभी सिर्फ मिलने की वजह से वो आके मंदिर में बैठ जाते थे। मैं कहता था पहले जल चढ़ा लो, कहते नहीं जल नहीं चढ़ाना, पहले तेरे से बात करनी है। मैं कहता था मंदिर आए हो तो प्रसाद ले लो, टीका लगा लो, कहते नहीं नहीं कुछ नहीं सिर्फ तुझसे बात करने आया हूँ। घड़ी 2 घड़ी जब उनके ऑफिस में, कार्यालय में हम बैठते थे, तो मुझे कई बार माता जी यहाँ बैठी हैं, माता जी भी कहा करती थी, हमारे पिताजी जब उस वक्त धरती पर थे, वो भी गोलोकवासी हो गए हैं, तो माता जी और पिताजी दोनों ही कहा करते थे आपको कुरुक्षेत्र लेकर चलेंगे। और हमारे पिताजी थोड़ा सा जल्दी 2014 में ही पूरे हो गए, तो कुरुक्षेत्र जाने का भी अवसर मिल ही नहीं पाया। मुझे कहते रहे फिर बाद में कुरुक्षेत्र लेकर चलेंगे, मैं भी नहीं जा पाया आज तक। लेकिन मुझे पता है कभी ऐसा कोई अवसर आएगा तो जरूर जाना होगा। अपने गांव की देखो, मैं कभी कुरुक्षेत्र नहीं गया, उस रास्ते से निकले हैं, खूब निकले हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र और करनाल और जो भी अपना गांव और आजू बाजू जो भी पड़ता है, मैं कभी नहीं जा पाया आपके परिवार के साथ, क्योंकि मैं धर्म बेटा था। तो मुझे वो कोशिश करते थे कोई ऐसा फंक्शन हो, कोई ऐसा हो तो लेकर चले, लेकर जाया जाए। और मुझे जब लौट कर आते थे या कभी फुर्सत के क्षण होते थे, तो मुझे वर्चुअली, आजकल एक शब्द है ना वर्चुअली टूर करवा देते। मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगा, देखो जो लोग वहाँ के हैं वो समझ जाएंगे, मामा जी शायद बैठे हुए हैं जानेंगे। मैंने उन गांवों का नाम ही सुना है, मैं कभी गया नहीं। वो आपकी जो धान वाली जहाँ पर सारी मिले हैं, क्या कहते हैं वो, कौन सी जगह है वो जहाँ धान की सारी मिले हैं, राइस वाली, तरावड़ी, नीलोखड़ी, सफीदो और पता नहीं कौन कौन से गांव ऐसे हैं जिन गांवों के बारे में वो मुझे वर्चुअली ही टूर करवा देते थे। उन गांवों के बारे में, अपने पुरानी जो गांव की सारी बातें थी, भाई बंधुओं के बीच में सारा प्रेम, सारा व्यवहार, कैसे वहां पर क्षेत्र में उन्होंने, जैसे दिल्ली में जब वहां से आए तो दिल्ली में जो संघर्ष किया, जो उन्होंने मेहनत करी, जो मुकाम हासिल किया, उससे पहले की भी दास्तान, कुछ बहुत सारी चीजें, तो क्योंकि मुझे भी 27-28 साल यहाँ हो गए, तो मैंने भी परिवार को बहुत करीब से देखा हो, लेकिन जो चीजें मैंने भी नहीं देखी थी वो सारी बातें मुझे बताते थे वो, कि इस गांव में ऐसा है, उस गांव में वैसा है, उस गांव में थे। और पुरानी अपनी सारी जो उनकी राशन का काम था, सभी भाई बंधुओं का प्यार, सारी एक एक बात बताते थे। हमारा गांव सिखों का गांव है, सिख बोलता है वहां पर, और सारी एक एक बात, किससे कैसा मेल जोल है, किससे कैसा है, कभी किसी से बैर भाव था ही नहीं, ना वहां पर कभी, ना यहाँ पर। और हम लोग, क्योंकि मैं बताया मैं चौथा बेटा था एक प्रकार से, तो हमारे जैसे छोटू भैया हमेशा उनको थोड़ा सा कहते थे, ऐसी टोन में कहते थे कि भाई ऐसा आप स्कूटर ले लो, अब साइकिल पर मत चला करो। तो हम भी कहते थे, हम भी सपोर्ट करते थे छोटे भैया को कि हाँ स्कूटर ले लो अंकल, आप स्कूटर ले लो, अब स्कूटर पे चला करो, स्कूटी चला लो। लेकिन नहीं, कभी भी उन्होंने साइकिल छोड़ी ही नहीं। सादा जीवन, उच्च विचार। मैंने आपको बताया ना, किसी भी आडंबर में कभी पड़े ही नहीं। आपने कभी शायद उनको मंदिर जाते हुए डेरे से नाम दान ले रखा था, लेकिन फिर भी लोग शिकायत करते रह जाते थे, वो कभी जाते ही नहीं थे। और जब भी हम फुर्सत के पलों में होते थे, अच्छा ऐसा नहीं कि वो मुझे अपने गांव का पता, मैं भी बताता था मेरे गांव में क्या होता है। मैं भी सारा अपना अवध, काशी, बनारस, प्रयागराज सारा वर्चुअली मैं भी घुमा देता था। शायद वो घूमने गए हो, नहीं गए हो, लेकिन मैं भी घुमा देता था। तो आज सचमुच मेरे लिए बहुत ही मार्मिक पल है, कैसे पूज्य बाबूजी का जो सानिध्य था हम सभी चारों भाइयों के लिए, वो जो दिन है आज, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि शायद जिसके लिए हम रोजाना हम जब श्रद्धांजलि सभा में गाते हैं, बजाते हैं, तो आज उनके लिए भी करना पड़ेगा। और आज उनकी पसंद का थोड़ा सा ही ख्याल रखा मैंने, उनको सारंगी बहुत प्रिय थी, तो आज वैसे हम फ्लूट पे करते हैं, आज सारंगी उनके लिए मंगाई। वो एक आपके शायद हरियाणा में जो लोग जानते हैं, जो शर्मा जी थे, लक्ष्मी चंद शर्मा कौन थे, वो जो रागनी इत्यादि गाया करते थे। अब मैंने तो नाम ही सुना है, मुझे नहीं पता लक्ष्मी चंद शर्मा जी थे या लक्ष्मी चंद शर्मा थे। लक्ष्मी चंद शर्मा जी थे कोई, जो रागनी इत्यादि गाया करते थे। मैंने उनके मुंह से कई बार उनकी चर्चा, उनका बखान सुना है, तो वो बताते थे कि कैसे वो गाते थे, क्या शैली होती थी, क्या होती थी। और क्योंकि सारंगी उनको प्रिय थी, तो आज हमने सारंगी ढूंढ करके पूरी दिल्ली में सारंगी वाले को बुलाया कि आज भाई उनका प्रिय वाद्य जो है
वो आज बजना चाहिए। वो जो हमारे मन के भाव हैं, हमारे जो मन के उद्गार हैं, वो वहाँ तक पहुँचने चाहिए। तो मेरा तो यही अनुरोध है सभी भाई बंधुओं से, क्योंकि हम 4 भाई तो ये प्रार्थना करते ही हैं कि हे प्रभु, हे परम पिता परमात्मा, देखिए पिछले कुछ समय से थोड़ा सा स्वास्थ्य ऐसा था, नहीं तो जब तक भी स्वास्थ्य ठीक रहा, पूरी मेहनत, पूरी जैसी भी हो, आप सभी जानते हैं, सब चिर परिचित हैं उनसे, कोई मैं नई बात बताऊं तो कुछ भी नया नहीं है। सभी संस्थाओं में, सभी में आना जाना सब था, लेकिन किसी से ऐसी कोई बंदिश या कोई बंद के नहीं रहते थे। जी में मनमौजी जैसे कहते हैं ना, मनमौजी। कोई चीज़ कहीं खाने का जी किया, मेरे पास चलो स्कूटर उठाओ, वहाँ की जो चीज़ फेमस है खा के आते हैं, और हम दोनों जा करके खा के आते थे। मुझे भी नहीं पता थे, देखो जो खाने वाले जो शौकीन होते हैं उनको पॉइंट्स पता होते हैं कहाँ कहाँ क्या चीज़ें मिलती हैं। तो जो जहाँ की प्रसिद्ध चीज़ें थी, गाँव से भी कोई चीज़ लाते थे, तो ये देखिए हमारे यहाँ फैनी, एक फैनी होती है आपके हरियाणा में, फैनी खाने का तरीका बताया कैसे फैनी खाते हैं। ऐसे नहीं खाते कि यार बस लिया और खा लिया, दूध के साथ जैसे भी जो भी तरीका होता है। तो ऐसा उनका प्रेम था, जिस प्रेम से आज हम सभी 4 भाई, पूरा परिवार समाज वंचित हुआ है। तो ऐसे पूज्य बाबू जी के लिए आज मेरी तरफ से भी भावभीनी श्रद्धांजलि है। और सभी भाई बंधुओं ने जब से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा है, तब से उनको आराम ही दिया है, और साथ ही साथ जो सेवा हो सकती थी उस सेवा को, चाहे वो चिकित्सीय सेवा हो, चाहे घर में बैठ करके उनको दाना पानी, खाना पानी, उनकी और जो सेवाएं हैं, मानसिक रूप से उनको मजबूत करना, उनको सुदृढ़ करना, ये सारी 4 भाइयों ने, सभी बहुओं ने, 4 भाइयों को 3 भाइयों ने, मैं तो सेवा का मुझे सिर्फ आज ही अवसर मिल पाया है, और माता जी ने भी बहुत अच्छे से जैसा जो भी होता उनकी सदगति के लिए भी जो हो सकता था वो सारे कार्य किए हैं। तो हम सभी आज इस सभा में बैठ करके उन पूज्य बाबू जी के लिए अपने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करके एक अंतिम लाइन, कुछ अंतिम पंक्तियां करके फिर आगे का मंच आपको करते हैं। तत्पश्चात फिर शोक संदेश के बाद गरुड़ पाठ, तत्पश्चात फिर रस्म पकड़ी होगी। आइए उस परम नाम को ध्याते हैं, 2 लाइनें, तत्पश्चात आप सभी उस भाव को, उस परमात्मा के नाम को उनके लिए समर्पित कीजिएगा। उस परम नाम का, जिस राम नाम का वो हमेशा शायद मन ही मन जाप करते थे, कभी दिखावा नहीं करते थे, कोई देख भी नहीं पाता था कि क्या कर रहे हैं, ये क्या जा रहे हैं, क्या जप रहे हैं। तो आइए उस परमात्मा का नाम हम भी जपते हैं, जिसका नाम परम सुखदाई है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। अरे तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। शायद निरंतर उनके मन में यही भाव, यही शब्द चलते रहते थे, क्योंकि जैसा उनका जीवन था, जैसा उनका जीवन शैली थी, वो शायद इसी भरोसे चलते, राम नाम के भरोसे चलते थे। चाहे विधि ताहि विधि रखिए, कभी भी उन्होंने कोई दिखावा, कोई ऐसा कोई आडंबर नहीं पाला, कुछ नहीं किया। उस सीताराम, उस नाम राम के भरोसे रहे हैं, कभी कुछ भी ऐसा नहीं किया। उसने जैसा जिस रजा में राजी रखा, उस रजा में राजी रहे। और आप सभी उनके जीवन वृत्तांत से परिचित हैं। हम सभी के लिए आज यही मन में भाव है कि हम सभी उनके लिए अपनी सच्ची श्रद्धांजलि लेकर जाएं। उनके दिखाए हुए वो जो सादा जीवन, उच्च विचार वाली शैली, जीवन शैली थी, उस जीवन शैली को अपना करके हम सभी भाई लोग उनके दिखाए हुए आदर्शों पर चलें, तो शायद ये सच्ची उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। आइए 2 पंक्तियां करके आगे का मंच फिर जैसे होता। वो दिल कहाँ से लाऊं जो तुमको भूल जाए, वो दिल कहाँ से लाऊं
जो तुमको भूल जाए। दिल तो है, दिल में क्या है, कैसे तुम्हें बताएं। दिल तो है, दिल में क्या है, कैसे तुम्हें बताएं। वो दिल कहाँ से लाऊं जो तुमको भूल जाए। इन्हीं भावों के साथ हम पूज्य बाबू जी को अपने श्रद्धा सुमन अपनी संस्था की तरफ से ज्ञान एवं संस्कार विकास ट्रस्ट की ओर से भी, जिसमें हमारे सभी भाई लोग जुड़े हुए हैं, उसके संरक्षक हैं, उसके कर्ता धर्ता हैं, हमारी संस्था के भी बहुत सारे लोग आए हैं। उन्होंने बहुत पूज्य बाबू जी के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारी संस्था की ओर से हम पूरे परिवार को सांत्वना और इस शोक संवेदना को अभिव्यक्त करते हैं। उनके साथ हर सुख दुख की घड़ी में खड़े हैं। इन्हीं भावों के साथ आइए आगे का मंच जैसा भी, तत्पश्चात फिर गुरु पुराण और उसके बाद फिर रस्म पकड़ी। हेलो। व्यास गद्दी पर विराजमान परम श्रद्धेय रसिक जी महाराज, जिनकी मधुर वाणी से एक ऐसी अमृत वर्षा की है अपने पिता तुल्य श्री रतनलाल बंसल जी के लिए। इन्होंने अपने आप को उनका चौथा बेटा बोला है, मैं कह रहा हूँ इनका पहला बेटा है। बाकी आपके छोटे भाई हैं, मेरा ये भाव है। अमृतलाल जी से मेरा पर्सनल मिलना होता था, मैं थोड़ा सा रिश्तेदार भी था उनका। और अमृतलाल जी ऐसे स्वभाव के व्यक्ति थे कि जब भी ऑफिस बैठे रहते तो ऑफिस उनका भरा रहता था। वो कभी अकेले नहीं बैठे। जो भी प्रेम में इतना प्रेम उनके अंदर था, आजा भाई बैठ, आजा, मतलब मुझे तो कहता है रिश्तेदार बैठ, और सबको चाय पानी हर भाव में नहीं, खुद भी बना देते चाय। स्वस्थ रहने के लिए साइकिल पर चलना, कोई भी डीलिंग प्रॉपर्टी का उनका काम था। कोई भी ऐसी डीलिंग उन्होंने नहीं की जो गलत हो। मैं ये नहीं करूंगा, गलत आदमी को मैं नहीं मकान दिलाऊंगा, गलत आदमी के साथ व्यवहार मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ये रतनलाल जी की छवि थी जी। ऐसे आगे बच्चे आगे बड़े ही स्वभाव से अपना कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच वैसे तो रसिक जी ने थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, क्योंकि मेरा तो हिसाब होता है कि मैं 4 बजे पूर्ण समय लूँ, 15 मिनट जो है एक्स्ट्रा इधर बागला जी। और हमें शोक संदेश प्राप्त हुए हैं श्री पूनम शर्मा जी, विधायक हैं हमारे क्षेत्र से। श्री महेंद्र नागपाल जी पूरा विधायक हैं, उनका शोक संदेश हमें प्राप्त हुआ है। हमारे योगेश वर्मा जी हमारे बीच श्रद्धांजलि के लिए मौजूद हैं। और विष्णु मंदिर धार्मिक सभा से सुरेश शर्मा जी, सत्येंद्र गुप्ता जी, कपिल सेठ जी का शोक संदेश हमें प्राप्त हुआ है। अग्रवाल समाज केशवपुरम से चेयरमैन अविनाश गुप्ता जी, महामंत्री जेके गुप्ता जी, वरिष्ठ उप प्रधान अशोक गुप्ता जी हमारे बीच हैं, इनका भी शोक संदेश हमें प्राप्त हुआ है। अग्रवाल ब्राह्मण सभा, जहाँ इतने सुंदर भवन में आप बैठे हैं, इनकी देख रेख में इतना सुंदर भवन, इतनी साफ सफाई, हमारे मोहन गौड़ जी अध्यक्ष हैं। मैं मोहनलाल गौड़ जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द हमारे बीच कहें। श्री मोहनलाल गौड़ जी। व्यास गद्दी पर विराजमान आदरणीय पंडित जी एवं इस शोक निवारण सभा में उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, मुझसे पूर्व आदरणीय रसिक जी ने बहुत सुंदर अपने शब्दों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया और एक जो भटकता हुआ मन है उसको प्रभु के चरणों में लगाने के लिए एक प्रकार से भजन संध्या की। और जैसा कि अब मुझसे पूर्व भाई मदन जी ने बताया कि रतनलाल जी ने जिस प्रकार से साइकिल पर घूम घूम कर बड़े मेहनत अपने जीवन में की और एक अच्छे इंसान के रूप में उन्होंने अपना स्थान इस समाज में बनाया। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। मैं ब्राह्मण समाज त्रिनगर की ओर से, ब्राह्मण समाज केशवपुरम की ओर से और श्री शिव मंदिर A1 C1 की ओर से उनके चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं।
और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको मोक्ष प्रदान करें। ओम शांति शांति ओम। A2RWA की ओर से हमें शोक संदेश प्राप्त हुआ है। पूर्व निगम पार्षद संजय शर्मा जी हमारे बीच हैं, वो भी 2 शब्दों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करें। संजय शर्मा जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला केशवपुरम से अजय खटाना जी का शोक संदेश प्राप्त हुआ है। हमारे केशवपुरम के मंडल अध्यक्ष हमारे विकास साहनी जी का शोक संदेश हमें प्राप्त हुआ है। हमारे बीच हमारे पूर्व चेयरमैन केशवपुरम जोन से उप महापौर हमारे बीच, हमारे निगम पार्षद और हम सब के प्रिय भी हमारे बीच योगेश वर्मा जी, वो भी दोस्तों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करें। व्यासपीठ पर आसीन आदरणीय रसिक जी, इस प्रेरणा सभा में उपस्थित समस्त महानुभाव, मातृशक्ति, मैंने इसे जब प्रेरणा सभा का नाम लिया है तो वास्तव में आदरणीय रतनलाल जी हम सबके लिए प्रेरणा थे, क्योंकि मैं तो वो अभी बैठा बैठा अभी याद कर रहा था कि पिछले 7-8 वर्षों से लगातार जब भी हम केशवपुरम में A2 ब्लॉक में आते थे, शुरुआत वहीं से होती थी, उनसे मिलना होता था और हमेशा सबके साथ मिलजुल और वही भाव, तीनों भाइयों के अंदर भी वही जो सबके साथ मिलजुल कर चलना, यही संस्कार होते हैं जो माँ बाप के जो कि बच्चों में आते हैं। और यही तीनों भाई मिलकर समाज के लिए, चाहे वो पार्टी के माध्यम से, चाहे RSS के संघ के साथ जुड़े हुए हैं हमारे भाई, तो इन सब ने अपना एक समाज के अंदर अपना स्थान बनाया है। तो केवल आदरणीय पिताजी के जो आदर्श और उनके संस्कार के कारण ही है, और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं तीनों भाइयों से कि एक भाई के नाते हम भी आपके साथ एक भाई की तरह खड़े हैं। पिताजी की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, जब भी समय समय पर कोई भी दुख सुख होगा तो उनकी याद तो जरूर आएगी, लेकिन आपने सेवा उनकी बहुत की है पिछले कुछ समय से जब वो अस्वस्थ थे। तो यही हम सबके लिए भी प्रेरणा की बात है। मैं पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान देगा ही, और हम सभी को उनके वियोग की जो हमें वियोग को सहन करने की शक्ति भी देगा। ओम शांति शांति। वजीरपुर से पूर्व निगम पार्षद हमारे विकास गुप्ता जी आए और वो भी 2 शब्द शोक सभा को। व्यास गद्दी पर उपस्थित रसिक जी, यहाँ उपस्थित सभी माता बहनें, भाई बुजुर्ग, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बाबूजी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन शारीरिक रूप से आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके संस्कार हमेशा हम सबके बीच रहेंगे। और जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में दिया है, जिस सादगी से अपना जीवन उन्होंने बिताया है, और उसकी एक झलक हम यहाँ भी दे सकते हैं। कितनी भारी संख्या हमारे यहाँ पर आज लोग जुड़े हैं, जितने लोग अंदर खड़े हैं उतने बाहर भी खड़े हैं, तो दिखाता है कि उन्होंने कितना समाज के लिए किया है। उनकी कमी तो जैसे योगेश जी ने कहा कभी पूरी नहीं की जा सकती। बस परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें अपने चरण कमलों में स्थान दे और इस परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। परिवार हमेशा सुख और समृद्ध रहे। ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच कुछ शोक संदेश योगेश सैनी जी, महामंत्री हैं, पूर्व महामंत्री अग्रवाल त्रिनगर मंडल से, अग्रवाल समाज त्रिनगर से श्री नरेंद्र सिंगल जी महामंत्री हैं, उनका शोक संदेश प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी त्रिनगर मंडल से उपाध्यक्ष श्री संतोष शर्मा जी का शोक संदेश हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद और अग्रवाल समाज केशवपुरम की ओर से हमारे सुरेंद्र भाई जी युवक संघ के वहाँ के उप प्रधान हैं, और मैं अग्रवाल समाज प्रधान के नाते अपनी ओर से भी पूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ और पंडित जी से अनुरोध करूँगा कि वो आगे की कार्रवाई गरुड़ पाठ से
और पगड़ी से नाम लें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसहस्रं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। पूरे परिवार ने ही बड़े ही भावचाव से गुरु पुराण का सारोद्धार श्रवण किया और पाठन के समय भी पता लगता था, क्योंकि मैंने बताया हम लोग रोजाना इस चीज़ को देखते हैं किसके कैसे भाव हैं, तो पूरे भाव साव के साथ एक एक चीज़ को समझ करके एक एक प्रक्रिया को, एक एक विधि को, एक एक विधान को किया। गुरु पुराण का सारोद्धार सभी ने, उसका जो श्रुति फल है आज हम समझते हैं। सभी 18 पुराणों में एकमात्र ही ऐसा एक पुराण है जिसमें कोई कथा कहानी नहीं है। जो जीव चला गया है, उस जीव के चले जाने के बाद जो आश्रित परिवार है, जो पीछे बच गए हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनको क्या करना चाहिए, उसकी सदगति के लिए क्या करना चाहिए, सारी अंत्येष्टि क्रियाएं सब दी गई हैं। और साथ के साथ उस जीव के साथ क्या हो रहा है, जो शमशान घाट से आगे की यात्रा है, उस यात्रा में उस जीव के साथ क्या क्या हो रहा है, वो सारी की सारी इस पुराण में कही गई हैं। उन्हीं का हम सभी ने श्रवण किया। आज उसका महात्म है। सूत जी बता रहे हैं सब ऋषियों को, कह रहे हैं श्री भगवान कह रहे हैं इस तरह से गरुड़ जी ये सारी और अधिक क्रियाएं मैंने आपको बता दी हैं। 10 दिन के भीतर इसे सुनकर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है। ये परलोक संबंधी जो कर्म है, पितरों को तो मुक्ति प्रदान करने वाला ही है, लेकिन जो करते हैं अपने पितरों के लिए, कह रहे हैं उनको भी, यानी उस पुत्र को भी वांछित फल देने वाला गया है। जो नास्तिक अधम व्यक्ति प्रेत के लिए ये सारी क्रियाएं नहीं करते हैं, कह रहा उनका जल भी पीने योग्य नहीं है। देवता पितृगण उसके घर की ओर देखते भी नहीं है, अर्थात कुदृष्टि रहती है। और कह रहे हैं उनको कोप का भाजन बनना पड़ता है प्रेत क्रिया के बिना, अर्थात ये सारी जितनी क्रियाएं इनके बिना, चाहे जो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कह रहे हैं उसको चांडाल समझना चाहिए। चांडाल से जैसे व्यवहार करते हैं, दूर से ही बात करते हैं, कह रहे हैं वैसे उसको त्याग देना चाहिए। जो इस पूर्ण प्रेत कल्प को सुनता है, सुनाता है, जिसके लिए सुनाया जाता है, सबके लिए कल्याणकारी है। कह रहे हैं जिस भी पुत्र ने माता पिता के मरने के पश्चात गुरु पुराण नहीं किया, जिसने गया श्राद्ध नहीं किया, विश्वोत्सव गोदान इत्यादि नहीं किया, सारी अंत्येष्टि भली भांति नहीं की, तो कह रहे हैं पुत्र भी कैसे कहा जाए, वो पुत्र कहलाने योग्य भी नहीं है। और हमारे ऊपर जो 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, कह रहे हैं उन ऋणों से वो मुक्त कैसे कहा जाए। कह रहे हैं इसलिए हर संतान को, हर पुत्र को ये अपने माता पिता के मरने के पश्चात ये सारी चीज करनी चाहिए। इसके करने से दुखों का निवारण तो होता ही है, कल्याण तो होता ही है, साथ के साथ जिन पुत्रों को निमित्त किया जाता है, कह रहे उनकी भी सदगति होती है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। बोली वृंदन बिहारी लाल की जय, गणेश जी महाराज की जय। आइए हम रस्म पगड़ी की ओर बढ़ते हैं। जो भी पगड़ी के लिए लाए हों कृपया आगे पहुंचा दें।